वेटलिफ्टिंग चैंपियन का कत्ल, शादी में सेल्फी को लेकर हुआ विवाद, बारातियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया वारदात को अंजाम। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे एनआईटी कुरुक्षेत्र, 20वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रहे मौजूद। दिल्ली में हुई हरियाणा कांग्रेस की बैठक, अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और भूपेंद्र हुड्डा सहित वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। रामलीला मैदान में होने जा रही महारैली को लेकर हुआ मंथन। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया कुरुक्षेत्र दौरे का जिक्र, बोले गीता महोत्सव में शामिल होना सौभाग्य, महाभारत अनुभव केंद्र में सजीव चित्रण। करनाल में विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने पेश किया मानवीय उदाहरण, सड़क हादसे में घायल युवक को खुद पहुंचाया अस्पताल। कुंजपुरा रोड पर ट्रक और कार की हुई थी भीषण टक्कर। खेल के अखाड़े के हीरो अब रिश्तों के मंडप तक पहुंचे, टोक्यो ओलंपिक के स्टार रवि दहिया ने किसान परिवार की बेटी ऋचा से किया विवाह, पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सहित नहर में जा गिरे 2 युवक, दोनों की मौत, आरोपी चालक फरार। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों पर जैसे दुखों का साया टूट पड़ा है। रोहतक झज्जर के हादसों के बाद अब एक और दर्दनाक खबर है। रोहतक के वेट लिफ्टर रोहित की भिवानी में बारातियों ने पीट कर हत्या कर दी। मामूली सेल्फी विवाद ने एक होनहार खिलाड़ी की जान ले ली। हरियाणा का एक और खिलाड़ी, एक और घर में मातम, और वजह सिर्फ एक सेल्फी। रोहित नेशनल लेवल का वेट लिफ्टर, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके सपनों में ताकत थी और भविष्य में मेडल। लेकिन 27 नवंबर की रात उसकी जिंदगी एक शादी समारोह में बेरहमी से छीनी गई। दरअसल भिवानी के रेवाड़ी खेड़ा गांव में लड़की की शादी थी। रोहित अपने दोस्त के साथ सिर्फ कन्यादान डालने आया था, लेकिन एक मामूली सेल्फी को लेकर बात इतनी बिगड़ी कि बारातियों की भीड़ हिंसा में बदल गई। शादी से निकलने के बाद कुछ दूरी पर ही उसकी गाड़ी को घेर लिया गया और फिर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। आरोपी लहूलुहान हालत में रोहित को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। तो इसमें एक रोहित सनोप सत्यवान हमायूपुर, जो कि रोहतक जिला में आता है, ये अपने दोस्त के साथ उस शादी में कन्यादान डालने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पे शादी में इनके बाराती पक्ष जो था, उनके साथ इनके कोई सेल्फी लेने को लेकर कुछ विवाद हुआ था और उसी विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया और उसमें रोहित का और इसके साथी का, अन्य जो बाराती पक्ष के लोग थे, उनके साथ झगड़ा हुआ। गंभीर हालत में रोहित को भिवानी नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। लेकिन आखिरकार रोहित जिंदगी की जंग हार गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई। रोहित को झगड़े में ज़्यादा चोटें आई थी, जिसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया था। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। शिकायत ये रोहित की माता के द्वारा शिकायत दी गई है, जिसकी शिकायत के आधार पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इसमें कुछ नामजद लोग हैं और कुछ अन्य लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें जो भी फैक्ट्स हमारे पास हैं, उनके आधार पे हम जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। सवाल बड़ा है, हरियाणा के खिलाड़ी मैदान में मेडल जीतते हैं, पर बाहर सड़कों पर क्यों हार रहे हैं? क्या गुस्सा इतना बढ़ गया है कि सेल्फी पर जान ले ली जाए? पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन न्याय कब मिलेगा? भिवानी से जगबीर घनघस की रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा।
तो ग्राउंड पे हादसा होता है, खिलाड़ी की मौत हो जाती है और अब एक और दर्दनाक खबर हमारे सामने आई। हत्या कर दी गई, खिलाड़ी की पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जगबीर घनगस हमारे साथ जुड़े हैं। जी जगबीर, एक दर्दनाक वारदात है, खिलाड़ी का कत्ल कर दिया जाता है, पीट कर मौत के घाट उतारा जाता है। क्या अपडेट इस पूरे मामले में, कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी कुलदीप, निश्चित तौर पर जिस प्रकार ये हादसा सामने आज सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हरियाणा जो हर तीसरा मेडल देश को दिलाता है, उसी हरियाणा में खिलाड़ियों के दिन आजकल कुछ न कुछ कह सकते हैं कि बुरे दिन चल रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से दो खिलाड़ियों की मौत का मामला, खेलते समय मौत का मामला सामने आया था, हर कोई इससे हैरान था, परेशान था। इस पर खूब सियासत भी शुरू हुई थी। इसी बीच अब रोहतक के एक खिलाड़ी की दीवानी में पीट कर हत्या का एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया, तो उससे भी बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्यों युवा पीढ़ी इतनी अग्रेसिव है कि छोटी छोटी बातों पर लेकर वो किसी की जान ले लेती है। और इसी बीच एक खिलाड़ी को भी उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। अगर बात करें पुलिस की, तो पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही थी। शुरुआती दौर में जो है उसकी मां की भी शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया था, लेकिन जैसे ही 2 दिन बाद उसकी पीजीआई में, रोहित की पीजीआई में मौत हुई है, तो अब पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर जो है जांच कर रही है। और सदर थाना एसएचओ विकास फोगाट का कहना है कि जो भी आरोपी हैं उनकी धरपकड़ शुरू कर दी और जल्द ही आरोपियों को, यानी कि खिलाड़ी है तो उनके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा, सवाल ये है कब किया जाएगा? कोई जानकारी इसको, जो फरार आरोपी हो चुके हैं, कहाँ है वो, कितनी टीमें बनाई गई हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए? जी कुलदीप, अगर शुरुआती दौर में देखे तो पुलिस से मारपीट का मामला समझ रही थी, कहीं ना कहीं मामले को जो है आम रूटीन का मामला लेकर चल रही थी। लेकिन जैसे ही रोहित ने दम तोड़ा तो पुलिस सक्रिय हो चुकी है। और एसएचओ सदर ने कल ही कहा कि आरोपियों की जो है वो पहचान कर ली गई है। भिवानी के ही 2-3 गाँव के ये आरोपी हैं जो बारात में गए हुए थे, यानी कि बराती कह सकते हैं। जो भी बराती थे, आरोपी थे, उनकी पहचान हो चुकी है। भिवानी जिले के 2-3 गाँव के ये युवक हैं और पुलिस का दावा कि जल्द ही 1-2 दिन में इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जगबीर। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कब और इंसाफ कब मिलेगा? क्या इसी तरह खिलाड़ियों का कत्ल कर दिया जाएगा, या कई बार हादसों में खिलाड़ियों की मौत हो रही है? बेहद ही दर्दनाक विषय है और अब देखना है कि कब तक इंसाफ मिलता है रोहित को। तो वही मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र दौरे का जिक्र किया और महाभारत अनुभव केंद्र में सजीव चित्रण का उन्होंने यहां पर जिक्र किया है। गीता महोत्सव में शामिल होना सौभाग्य बताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में शांति और करुणा भाव सर्वोपरि है। खेल की दुनिया में भारत ने परचम लहराया। ध्वजारोहण का आरोहण हुआ अयोध्या में। भारत शहद उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है, इसका भी पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन के बात कार्यक्रम में ये जिक्र किया है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन युद्ध के इस अनुभव को अब आप वहां महाभारत अनुभव केंद्र में भी साक्षात महसूस कर सकते हैं। इस अनुभव केंद्र में महाभारत की गाथा को 3D लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल टेक्निक से दिखाया जा रहा है। 25 नवंबर को जब मैं कुरुक्षेत्र गया था, तो इस अनुभव केंद्र के अनुभव ने मुझे आनंद से भर दिया था। साथियों, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी। भारत के उपराष्ट्रपति एनआईटी कुरुक्षेत्र में पहुंचे। 20वें दीक्षांत समारोह में सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। एनआईटी में 20वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वहीं इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन शिरकत करेंगे और यहां पर मल्टी आर्ट सेंटर में देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां देश भर के मंदिर प्रमुख भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। IIT Kurukshetra is an institute with a proud legacy, a vibrant present, and a vibrant future that continues to elevate the standards of technical education in India.
Over more than 6 decades, it has produced more than 40,000 alumnus placed across the world in key positions. That is the greatest achievement of our university. आज मुझे ये बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि NIT कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह में आज मुझे आप सब के बीच में आकर के एक हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज गर्व की बात है हम सब के लिए कि आज हमारे बीच में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और हरियाणा प्रदेश के हमारे माननीय राज्यपाल इस दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय और हरियाणा के हमारे राज्यपाल महोदय का इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि, जहाँ पर गीता का संदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से दिया, ये ज्ञान की भूमि, आप यहाँ पधारे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भी इस पवित्र भूमि पर चल रहा है, मना रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे खुशी है कि इस दीक्षांत समारोह किसी भी शिक्षण संस्थान के इतिहास का ये एक मील का पत्थर साबित होता है। यह संस्थान अपनी कुछ ऐसी विशेषताएं ये प्रदान करता है जो उसके भविष्य की राह को ये प्रशस्त करता है। यह अस्मरणीय दिन होता है हम सब के लिए, जिसकी विद्यार्थी हमारे सभी स्टूडेंट्स वो जीवन भर इसकी चर्चा करते हैं। मैं इस अवसर पर सभी हमारे स्टूडेंट्स जो आज डिग्री या पदक प्राप्त कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत हरियाणा की तरफ से बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो उधर दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और भूपेंद्र हुड्डा सहित तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में महारैली आयोजित होगी। इस महारैली में जो है कई जिक्र होगा। इस महारैली का मंथन किया गया। बैठक में राहुल गांधी ने हरियाणा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया, ये भी उन्होंने बताया। वहीं उन्होंने कहा कि 11 जिलों में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम किए गए। हरियाणा के लोग महारैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के मामले में भी उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। तारीख तक तो जो कार्यक्रम चल रहा है चलेंगे जिलों के, उसके बाद ये डेफर किए जाएंगे 14 के बाद। अब 14 की रैली के लिए ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग की जाएगी जिलावार, जहाँ पे भी करनी होगी जाके कहेंगे और जिला के कार्यकर्ता और नेता सब मिलकर रैली को कामयाब करेंगे। ये हरियाणा दिल्ली के तीन तरफ है, खूब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इसमें और अब के भी लेंगे। पहले भी रैलियां हुई रामलीला ग्राउंड में, हरियाणा ने पूरा हिस्सा लिया है, अब के भी पूरा हिस्सा लेंगे। टोक्यो ओलंपिक में देश का सिर ऊंचा करने वाले पहलवान रवि दहिया अब जीवन की नई पारी शुरू कर रहे हैं। खेल के अखाड़े से अब रिश्तों के मंडप तक। रवि दहिया आज किसान परिवार की प्रतिभाशाली बेटी ऋचा से शादी करेंगे। बेटे की शादी को लेकर पूरे परिवार और गांव में जश्न का माहौल है। टोक्यो ओलंपिक के मैट पर देश के लिए पसीना बहाने वाले पहलवान रवि दहिया अब अपनी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। पारी खेल की नहीं बल्कि रिश्तों की। सोनीपत के नाहरी गांव के इस चैंपियन की जिंदगी में आज एक नया सवेरा है। दिल्ली के एक निजी गार्डन में रवि और बिलबिलान गांव की ऋचा की सगाई की रस्में पूरी हुई, जहां घर परिवार, रिश्तेदार और ग्रामीण हर कोई शुभकामनाओं के साथ रवि के साथ फोटो खिंचवाता नजर आया।
ये कर काम में मैं पढ़ती है जी। कौन से गांव में रिश्ता किया है? ये जी बिलान गांव है। क्या करते हैं लड़की? ये एमए में है जी। अब इसके पिता क्या करते हैं? पिता खेती बाड़ी का काम करते हैं। किसान की बेटी है। एक नॉर्मल परिवार में रिश्ता? हाँ, नॉर्मल परिवार में है जी। दहेज में क्या दिया? दहेज में कुछ नहीं जी, मांग कोई नहीं, हम ना लेते कुछ भी, नाट भी। रवि दहिया आज 7 फेरे लेंगे। दहिया परिवार के मुताबिक पूरी शादी दहेज मुक्त है। महज 1 रुपए के पवित्र रिश्ते पर यह विवाद तय हुआ है, जिसके चलते पूरे गांव में रौनक और दोनों परिवारों में उत्साह का माहौल है। काफी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लोग नहीं पड़ी से। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? भाई साहब अरेंज है, कोई लव नहीं है। क्या करती है आपकी दुल्हन बनेगी? वो अपनी स्टडी करती है अभी कुछ। क्या नाम है उनका? रिचा। अच्छा, मिले हो? भाई साहब एक बार। कच्ची मिट्टी के अखाड़े से लेकर 76 साल स्टेडियम और फिर ओलंपिक के मैट तक रवि की कहानी संघर्ष, जुनून और अनुशासन का प्रतीक है। यही जज्बा शादी के बाद भी जारी रहेगा, ऐसा खुद रवि का कहना है। अभी तो उसमें 5 साल हैं, उसमें काफी टाइम है, तो अभी उस पर इतने आगे नहीं जाते हैं। बाकी बहुत अपना सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि देखो अपने अपना देश कॉमनवेल्थ गेम्स करवा रहे हैं 2010 के बाद फिर 30 में, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे टूर्नामेंट होंगे तो जब भी हमारे देश के खिलाड़ी और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया, जो विश्व, एशियन और कॉमनवेल्थ की धाकड़ लड़ाइयों में भारत का परचम लहरा चुके हैं, अब जिंदगी की एक नई पारी में कदम रख रहे हैं और पूरा हरियाणा, पूरा देश उन्हें दिल से आशीर्वाद दे रहा है। सोनीपत से नितिन अंतिल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। हरियाणा की युवा आईएएस अधिकारी अभिनव सिवाच और यूपी की आईपीएस अधिकारी आशना चौधरी ने भी 7 फेरे लिए और नई जिंदगी की शुरुआत की। दोनों 2022 बैच से हैं और ट्रेनिंग के दौरान ही इनकी मुलाकात हुई, फिर दोस्ती और फिर दोस्ती का ये रिश्ता अब विवाह के बंधन में बंध चुका है। अभिनव सिवाच फतेहाबाद के गोरखपुर गांव से है और इस वक्त पिहोवा में एसडीएम के तौर पर तैनात है, जबकि आशना मथुरा में एएसपी है। दोनों ने अपने परिवारों की रजामंदी से 27 नवंबर को ये शादी की। ये शादी अरेंज होने के बावजूद दोनों के बीच पहले से एक मजबूत समझ और भरोसा विकसित हो चुका था। गोवा में हरियाणा की झांकी ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में धूम मचाई। नॉनस्टॉप फिल्मी हरियाणा की झांकी को पुरस्कार मिला। लोक संस्कृति और आधुनिक फिल्मी अंदाज दिखा। शानदार संगम, देश विदेश के प्रतिनिधि हरियाणा की झांकी से प्रभावित हुए। टॉप 5 अचीवर्स में जगह बनाकर इस झांकी ने हरियाणा प्रदेश का मान बढ़ाया है। हरियाणा की फिल्म नीति का संदेश भी प्रदर्शित किया है। फिल्मी विरासत और संस्कृति को भी वैश्विक मंच पर सम्मान मिला। इस दौरान महानिदेशक पांडुरंग ने टीम के प्रयासों की सराहना की। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज और ताजेवाला हेड में साइबेरियन प्रवासी पक्षियों ने अपना डेरा जमा लिया है। साइबेरिया में भीषण ठंड के कारण ये पक्षी करीब 6000 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर हर साल यमुनानगर में पहुंचते हैं। यहाँ का अनुकूलित वातावरण और शुद्ध पानी इन्हें भाता है। पक्षियों की कलाबाजियां और उनकी आवाज पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। वन्य प्राणी विभाग लगातार इन पर नजर रखता है ताकि कोई शिकार ना हो। सर्दियों में विदेशी मुर्गाबी, पिनटेल डक, स्पोर्ट बिल और हेडेड गूज सहित कई प्रजातियां यहां रहती हैं।
ये प्रवासी पक्षी लगभग 4 महीने तक यमुनानगर में ठहरते हैं।